ईरान ने अमेरिका की जानिब से खुफिया रवाबित की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं वाशिंगटन ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की, इसलिए मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। कशीदगी कम करने के लिए ईरान और कतर के दरमियान राब्ता जारी है। कतर अहम किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका से तय पाने वाले समझौते की कोई मुद्दत थी न मुआहदे में किसी किस्म की 60 रोज़ा डेडलाइन है। जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि भी असम्बली करारदाद पास करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। पंजाब की असम्बली करारदाद पास करती है तो बेशक सूबा बना लें। ज़बरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में ख़तरनाक नफरत पैदा होगी। धरने का मकसद ज़ाती मुफाद नहीं बल्कि अवामी मुफाद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ती है। महंगाई की वजह से हर शख्स परेशान है। जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमान है। कराची और पेशावर में भी धरना जारी है। और हज 2027 के लिए सरकारी और निजी हज स्कीम की दरखास्तों की वसूली की तारीख तब्दील। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज 18 अगस्त से वसूल की जाएंगी। सरकारी स्कीम के हज अखराजात 2 मुसावी एक साथ में वसूल की जाएंगी। कोटा मुकम्मल होती दरखास्तों की मजीद वसूली रोक दी जाएगी। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बैरूनी सरपरस्ती और माली मुआवनत के मज़ीद शवाहिद सामने आ गए हैं। सोशल मीडिया पर फितनल हिंदुस्तान की जानिब से जारी की गई जदीद तर्ज की स्टैंपिंग वीडियोस ने एक मरतबा फिर सवालात को जन्म दे दिया है। वीडियो में दिखाई देने वाले जदीद हथियारों और साजो सामान ने भी बैरूनी मुआवनत के दावों को मज़ीद नुमाया कर दिया है। जदीद ड्रोन जोन्स, मुख्तलिफ ज़ावियों से रिकॉर्डिंग, हाई डेफिशेंसी कवरेज और स्टैंपिंग एडिटिंग में तैयार की गई ये वीडियो इस सवाल को तक़वियत देती है कि क्या पहाड़ों में छुपी एक दहशतगर्द तंजीम अकेले इतनी जदीद तकनीकी सलाहियत और वसाइल हासिल कर सकती है। इससे कबल खुदकश हमलावर शहनाज से मुतल्लिक महंगे साजो सामान और हथियारों पर मबनी प्रोपेगेंडा फिल्म भी इस तंजीम के वसाइल और मुमकिना बैरूनी मुआवनत के हवाले से सवाल उठा चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में मौजूद मुतादी दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियों को पड़ोसी ममालिक के लिए मुस्तकिल ख़तरा करार दिया गया है। जबकि फितनल हिंदुस्तान के जंगजुओं ने अफ़गानिस्तान में तरबियत और मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों से रवाबित के दावे भी सामने आते रहे हैं। वीडियो में अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को मकामी ज़ुबान में हमलों की मनसूबाबंदी करते हुए दिखाए जाने का भी दावा किया गया है। सवाल ये है कि पहाड़ों में छुपे इन दहशतगर्दों के पास इतनी खतीर रकम, जदीद टेक्नोलॉजी और बैरूनी लॉजिस्टिक कहाँ से आ रही है। 2021 में अमरीकी अफवाज के इनखला के वक्त अफगानिस्तान में अरबों डॉलर मालियत का फौजी साजो सामान मौजूद था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त को ईरान की ताकत और वक़ार के साथ हासिल होने वाला मुआहदा करार दे दिया। कहते हैं कि मुआहदे के ज़रिए मुल्क के वक़ार और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने एक बयान में कहा कि मुफाहमती याददाश्त दुश्मन के साथ हथियार डालने के मुतरादिफ नहीं, बल्कि इसे माहिरीन से तफसीली मुशावरत के बाद तैयार किया गया है। मुआहदे के ज़रिए ईरान ने अपनी इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया है। मुआहदे का मतलब दुश्मन के सामने झुकना हरगिज़ नहीं, बल्कि सर उठाकर और अपने मुतालबात मनवा कर पूरी ताज़ीम के साथ जंगबंदी करना है। ईरान के आला मुज़ाकरात और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान इस जंग के अस्करी और सियासी महाजों पर फातह बनकर उभरा है। हम इस वक्त अमेरिका और सियोनियों की मुसल्लत करदा गैर मुनसबाना जंग में हैं। ईरानी कौम इस गैर मुनसबाना जंग का बहादुरी और बावकार अंदाज से मुकाबला कर रही है। ईरान के आला मुज़ाकरात और पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान इस जंग के अस्करी और सियासी महाजों पर फातह बनकर उभरा है। हम इस वक्त अमेरिका और सियोनियों की मुसल्लत करदा गैर मुनसबाना जंग में हैं। ईरानी कौम इस गैर मुनसबाना जंग का बहादुरी और बावकार अंदाज से मुकाबला कर रही है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ के बारे में धमकियों के बजाय अपनी सिक्योरिटी के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए।
मुमकिन है ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि अमरीकी सदर को अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए किसी ट्रक में पनाह लेना पड़े जो खाने पीने की अशिया की तरसील के लिए इस्तेमाल होता हो। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप को आबनाए हुर्मज़ के बारे में धमकियों के बजाय अपनी सिक्योरिटी के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए। मुमकिन है ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि अमरीकी सदर को अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए किसी ट्रक में पनाह लेना पड़े जो खाने पीने की अशिया की तरसील के लिए इस्तेमाल होता हो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने आबनाए हुर्मज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा है कि ईरान के मुहाफ़िज़ आपकी टांगें तोड़ देंगे। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने आबनाए हुर्मज़ को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि ऐसी बात पर मजाक करना भी बड़ी गलती है, क्योंकि ये ईरान है, इसके मुहाफ़िज़ आपकी टांगें तोड़ देंगे। अमरीकी अफवाज को अमलन यहाँ से निकाल दिया गया है और अब इन्हें खलीज बहरावान और आबनाए हुर्मज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को दोबारा इनकी साबका पोजीशन में वापस आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।